जय श्री हरि मित्रों, तो कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं आप सबको एकादशी की व्रत कथा, पारण का समय और इससे संबंधित पूजा विधि सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन जो व्रती होता है उसको सुबह में जल्दी से उठकर सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने मंदिर में जाकर मंदिर की अच्छे से सफाई करके और पूजन विधि अच्छी तरह से करनी चाहिए। अगर आप लड्डू भगवान की पूजा करते हैं तो अपने मंदिर को साफ करके वहां पीला वस्त्र बिछाकर तिल को वहां पर रखकर और वहां पर विष्णु भगवान की एक प्रतिमा को स्थापित करके लड्डू गोपाल का दूध दही से स्नान करा के उनका पूजन करके और स्वच्छ सुंदर से उन्हें वस्त्र पहनाकर उस पीले कपड़े पर विराजमान करेंगे। और उसके बाद हम गणेश जी की प्रतिमा को भी विराजमान करेंगे और पूजन विधि अच्छे से संपूर्ण विधि के अनुसार करेंगे और ऋतु फल रखकर जो है हम पूजन विधि करेंगे। और इस दिन इस बार 2 दिन जो है एकादशी का समय है, जैसे 21 और 22 जून। तो जो 21 जून को व्रत रख रहे हैं उनका जो पारण का समय है 22 जून को 1:45 का होगा, क्योंकि इससे पहले अगर पारण करते हैं तो इससे हमारा व्रत जो है खंडित माना जाएगा। और अगर आप 22 जून को व्रत कर रहे हैं तो पारण का समय 23 जून को 7:45 से 8:36 का होगा। तो अब आइए हम सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। तो जो योगिनी एकादशी को हम जब व्रत रखते हैं तो अपने मन में जो है किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखते, मिथ्या भाषण नहीं करते और प्रेम भाव अपने मन में रखकर सभी को श्री हरि का रूप समझकर ही सबके साथ व्यवहार करते हैं। तो योगिनी एकादशी की कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहती हूँ। अलकापुरी में शंकर के भगत कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी जो स्त्री थी अति सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर लाया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गए। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर कोक शास्त्र की क्रीड़ाएं होने लगी। यक्षपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा। वह उसके कुकर्मों को देख गए और उस महाअंधे ने उनको ना देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी, तूने मेरे पूज्यवर शिवजी का तिरस्कार किया। इस कारण मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली जो था पृथ्वी पर गिर पड़ा। स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु अंतकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया। गंगा जी का स्नान किया, परंतु मक्खियों ने पीछा न छोड़ा, भिन्न भिन्न करती ही रहीं। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला। देवप्रयाग होता हुआ यमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर्ध्यान हो गईं। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है,
वह इस एकादशी के महात्म को श्रद्धा पूर्वक सुनने से मिलता है। फलाहार इस दिन मिश्री का सागार लेना चाहिए। तो यह थी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की कथा। तो इस दिन सभी जो व्रत रखने वाली स्त्रियां या पुरुष होती है, सभी को अपने मन को, अंतकरण को शुद्ध रखना चाहिए। जो भी स्त्री या पुरुष एकादशी के व्रत को पूरी श्रद्धा और भावना से करता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसको कभी भी नरक का भोगी नहीं बनना पड़ता। और कहते हैं कि भगवान तो सबकी सुनते हैं, तो हमें अपने पूरे मन और भावना से और सबको नारायण का रूप समझकर सबके साथ प्रेम भाव रखकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। और पूरा दिन व्रत करके, रात में जागरण करके प्रभु की भक्ति में, उनके भजनों में रात जागरण करना चाहिए और उनके जो है नाम का स्मरण करते हुए पूरी श्रद्धा और भावना से एकादशी का व्रत करना चाहिए। और पूजन विधि पूरी लगन से और पूरी भावना के साथ करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको यह एकादशी की कथा और पारण का समय विधि? तो अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।